Hello students. So today we are going to study a new chapter expert detectives. Okay. Detectives कौन होते हैं आपको मालूम है? ये फोटो में आप देख रहे हैं. यस, जासूस है ना. और एक्सपर्ट माने जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो स्किलफुल होते हैं, परफेक्ट होते हैं अपने काम में, उनको बोलते हैं हम एक्सपर्ट. ओके. अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस स्टोरी में कौन डिटेक्टिव है और वो कैसे एक्सपर्ट है. चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी को, बड़ा मज़ा आने वाला है. तो सबसे पहले अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इज नेचर्स ओरिजिनल स्कूल ऑफ एजुकेशन. यानी कि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी ये देखिए जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप इनको लिंक कर लीजिएगा लाइन से. ये जो वर्ड है क्यूरियोसिटी माने क्या होता है? जिज्ञासा. क्यूरियोसिटी माने क्या होता है? जिज्ञासा, कोई चीज़ जानने की इच्छा. और इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इनक्यूजिटिवनेस. क्या इसका मतलब है? इनक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा. आप देखिए इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में हमारी. निषाद अ 7-year-old बॉय, माया निषाद सिस्टर, मिस्टर नाथ अ लोनली सस्पिशियस मैन. सस्पिशियस माने जिस पे शक किया जा रहा है ना, शक्की आदमी जिस पे शक है सबको. रमेश द वेटर. तो ये 4 कैरेक्टर्स के नाम याद कर लीजिए. और सिनॉप्सिस इसकी क्या है? ब्रिलियंट एंड क्यूरियस सिबलिंग्स. ब्रिलियंट माने होशियार, बहुत जो माइंड जिनका बहुत तेज होता है. और जिज्ञासु सिबलिंग, सिबलिंग माने ब्रदर्स. निषाद एंड माया डिबेट वेदर अ स्ट्रेंज मैन दे इनकाउंटर. इनकाउंटर माने मीट करना, मिलना. ठीक है. तो मीटिंग इज अ क्रुक और अ लोनली मैन इन नीड ऑफ काइंड फ्रेंड्स. यानी एक क्रुक है, यानी कि एक बदमाश है, ठग है, या एक लोनली मैन है जिसको रियल फ्रेंड्स की जरूरत है. ठीक है. तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. चलिए हम इसको पढ़ते हैं. ओके. निषाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. सेवेंथ नोट म्यूजिकल स्केल में कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा. नी, नी से निषाद. ठीक है. तो इसका निषाद इसीलिए नाम रखा गया था क्योंकि वो सारे गामा के उधार पे रखा था. एंड इज 10-year-old सिस्टर माया. दूसरी उसकी बहन 10 साल की माया. तो ये 7 साल का था और माया 10 साल की थी. वेरी क्यूरियस. क्यूरियस माने क्या होता है? इनक्यूजिटिव, जो बहुत जिज्ञासु है. अबाउट वन मिस्टर नाथ. देन वन डे द चिल्ड्रन मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम. मार्बल माने कंचे. उनका कंचे एक बार रोल करते हुए मिस्टर नाथ के कमरे में चले आते हैं. एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. और निषाद को मौका मिल जाता है उनको देखने का. इज ही अ क्रोक ऑन द रन. क्या वो कोई ठग है, बदमाश है ना. वाई इज हिज फेट बैडली स्कार्ड. स्कार्ड माने मार्क्स. मार्क के निशान क्यों है उसके फेट पे? मार्क्स क्यों हैं? यानी कि चोट के निशान या कोई चीज के निशान पड़ जाते हैं ना, उसको हम लोग मार्क कहते हैं. ठीक है. निषाद मदर अ डॉक्टर. निषाद की मदर एक डॉक्टर है. नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट. और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं, यानी वो उनका इलाज करती हैं. हु इज़ वेरी पोलाइट. मिस्टर नाथ बहुत पोलाइट है. तो आप बच्चों ये देख सकते हैं पिक्चर में मिस्टर नाथ हैं ये, है ना. इनके चेहरे पे देखो कुछ स्कार्स हैं, कुछ धब्बे धब्बे जैसे चोट के निशान बने भी हुए हैं, है ना. तो ये जो आदमी है मिस्टर नाथ, ये इन बच्चों के लिए एक जिज्ञासा का कारण है. और ये सोचते हैं, एक दिन कंचा खेलते खेलते उनके रूम में चला जाता है, तो वो जाता है उसके रूम में, तो निषाद उसको देख के आता है. तो वो देखता है उसके चेहरे पे निशान है ना. और कुछ ऐसी हरकतें वो भी करते हैं कि उससे शक हो जाता है. तो चलिए पढ़ते हैं कि दोनों डिटेक्टिव्स हैं. निषाद और माया डिटेक्टिव हैं और वो अपनी सारी जासूसी किसके ऊपर कर रहे हैं? मिस्टर नाथ पे कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन. As we walked back towards the clinic, Seven said, he doesn't look like a monster. Monster माने राक्षस, devil. उसका डेवल की तरह नहीं दिखता है. माया, did you see him how thin he is? कितना दुबला है, thin है. Maybe he is very poor and can't afford to eat. और शायद उसको खाने को नहीं मिलता है. He can't be poor. He is a crook on the run. उसने कहा ये तो एक ठग है, बदमाश है. I told him he's probably got million of rupees stashed away. Stashed away माने hid away. उसने कहा कि उसके पास तो मिलियन ऑफ रुपीज है, बहुत सा पैसा छुपा के रखा, उसने हाइड करके रखा है समवेयर इन दैट रूम, उस रूम में. डू यू थिंक रियली ही इज अ क्रिमिनल. क्या तुम्हें लगता है क्रिमिनल? क्रिमिनल कौन होता है? वन हु डज इलीगल थिंग्स, जो इलीगल काम करता है. माया, ही डजंट लुक लाइक वन. ऐसा तो नहीं लगता है वो देख के उसको. निषाद लुक डाउटफुल. ऑफ कोर्स ही इज 1-7 I said, and he certainly isn't starving. और वो भूखा भी नहीं मर रहा है. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. क्योंकि उसने कहा कि वो भूखा नहीं मर रहा है क्योंकि रमेश बता रहा था. रमेश कौन है? वेटर.
वो बता रहा था कि वो अपने मील यानी भोजन रेस्टोरेंट से नीचे से लाता है. Okay. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? तो उसने कहा लेकिन मिस्टर मेहता तो कह रहे थे कि वो कहीं काम नहीं करता तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है. होटल में होटल से रोज खाना मंगाता है, पैसा कहाँ से आता है. निशाद said exactly, यही तो मैं कह रहा हूँ. Exactly, true. I exclaimed, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. उसने कहा जरूर उसके पास पैसा छुपा कर रखा है उसने, शायद उसके कमरे में जो एक ट्रंक है ना उसमें रखा है. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ, प्रोबेबली माने शायद, मे बी, है ना. उसने कहा शायद, मे बी, वो फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड, ज्वेल्स यानी चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, इंसर से भरा है. व्हाट रविश, क्या बकवास. निशाद इंटरप्टेड, इंटरप्टेड माने इंटरजेक्ट, उसने बीच में इंटरजेक्ट किया, बीच में विरोध किया, डिस्टर्ब किया. I know I'm right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? Scars माने marks, चेहरे पे निशान देखे तुमने उसके? I couldn't, it was too dark. But I bet he got them through a shootout with the police or something. उसने कहा जरूर उसको ये जो पुलिस के संग उसकी मुठभेड़ हुई होगी, शूट आउट हुआ होगा, जब पुलिस ने इधर से गोलियां चलाई होंगी, इधर से उसने गोलियां चलाई होंगी, उस समय उसके चेहरे पर ये निशान आए होंगे. लेकिन क्या, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. उसने कहा, अरे तुम क्या कहानी बता रही हो माया. निशाद ने कहा, मम्मी ने बताया था ना कि वो जले हुए के निशान है उसके चेहरे पर. तो उसने फर्मली, दृढ़ता के संग कहा निशाद ने. तो उसने, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. तो उसने कहा चलो शूट आउट के निशान नहीं होंगे तो पुलिस ने उसके घर में आग लगाई होगी उसको घर से बाहर निकालने के लिए, तो उस समय इसके चेहरे पर जले हुए मार्क लग गए. आई सजेस्टेड, आई माने माया, सजेस्ट माने सुझाव दिया. सेवन लुक्ड अनश्योर, सेवन को पक्का नहीं था, उसने विश्वास नहीं किया उसकी बात पे. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, अगले मंडे को मम्मा का उनकी बर्थडे था. सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड. तो उसकी मम्मा का बर्थडे था तो वो सेवन अपनी माँ के संग क्लिनिक पे गया गिरगांव में, और जो माया थी वो नहीं गई, वो अपनी फ्रेंड के संग अपनी शाम बिता रही थी. When they returned, जब वो वापस आए तो निशाद ने बताया उसको, निशाद told me that he had been to Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब उसने बताया आके कि वो मिस्टर नाथ के घर गए थे आज, मालूम. निशाद ने आके बताया. अब उसको बड़ी इनॉय माने चिड़, एंगर, उसको बड़ी गुस्सा आई दैट आई हैडंट बीन देयर, कि वो क्यों नहीं गई. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस. सेवन जो था मिस्टर नाथ के घर गया था और वो बहुत अपसेट माने डिस्टर्ब हो गया था. अपसेट माने डिस्टर्ब, परेशान हो गया था कि मिस्टर का गॉन्ट अपीयरेंस मतलब थिन, उनका पतला, थिन अपीयरेंस. तो उसने देखा कि वो बहुत दुबले पतले से हैं, एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. वो इतने दुबले पतले से थे और ऐसा लग रहा था उनको देख के जैसे कि वो खाना आना ढंग से नहीं खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, तो भूख के मारे नहीं, जैसे लोग बिल्कुल दुबले दुबले हो जाते हैं भूखे प्यासे रह के, वैसे हो रहे हैं वो. तो गॉन्ट का मतलब क्या है, सिकली, है ना, थिन. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसे याद आया कि वो उसी शाम को उसने मिस्टर नाथ के वो दरवाजे पे जाके उसने खटखटाया और मिस्टर नाथ से कहा, दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम. मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा फिर से कंचा खो गया. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर. ऑब्वियसली माने क्लियरली, श्योर, उसने क्लियरली पक्की तरह से, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, है ना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऊपर दिया हुआ है वर्ड, आइडेंटिफाई कर लिया उसने, है ना. तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया उसके ब्रदर को, पहचान लिया. नो सेड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू हिम. उसने कहा नहीं, मेरा कंचा नहीं गया, और उसने उसका आदमी का, मिस्टर नाथ का हाथ लिया और उसके हाथ में क्या रख दिया, एक बार ऑफ चॉकलेट. तो बच्चों क्यों रख दिया बार ऑफ चॉकलेट उसने मिस्टर नाथ के हाथ में, क्योंकि उसे लगता था कि ये भूखा रहता है व्यक्ति और भूख के कारण इतना दुबला पतला बीमार ये है. ठीक है. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक. पीक माने लुक, झांकना. तो माया उससे पूछती, क्या तुमको ट्रंक में झांकने का मौका मिला सेवन. आई आस्क्ड. निशाद लुक डिसअपॉइंटेड. निशाद जो था डिससेटिस्फाइड था, वो खुश नहीं था. ही डिडेंट इवन आस्क मी इन. उसने कहा, उसने मुझे तो अंदर आने को भी नहीं कहा कमरे में, मैं ट्रंक में कहाँ से देखता. Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. उसने कहा लेकिन मैंने एक जासूसी करके आया हूँ,
मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश काम करता है, उससे मैंने इनके बारे में पूछा। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, उसने कहा वेरी गुड जासूस। पैटिंग, पैटिंग माने थपथपाते हुए, प्रशंसा में पीठ थपथपाना है ना। ऑन द बैक, उसकी पीठ पे हाथ मारते उसने कहा आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, अच्छे से क्वेश्चन पूछा उससे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. ये बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमेश कितनी बार रमेश लेके जाता था उनके यहाँ खाना और कितने कप चाय लेके जाता था। तो 2 मील्स लेके जाता था और 2 कप चाय लेके जाता था, 1 morning और 1 in the afternoon. Ramesh says he is not particular about what he eats. Particular माने खास, कुछ खास वो नहीं खाते हैं, कि स्पेशल डिमांड नहीं है उनकी। पर्टिकुलर माने स्पेशल, कुछ डिमांड नहीं है। इट ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक सही खाना खाते हैं, 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, तो यही खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश, देखो इंपॉर्टेंट बात, मिस्टर नाथ हमेशा कैश देते हैं और टिप भी देते हैं, यानी उसे इनाम भी देते हैं उसको। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, एक और अजीब बात बताई उसने। तो आप देख रहे हो कि निशात पूरी जासूसी करके आया है। 7 added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath room. मिस्टर नाथ के घर में 2 लंच जाते हैं हर संडे को, है ना। और सेम मैन, और एक ही आदमी आता है हर संडे, यानी एक नई बात पता लगी कि एक ही आदमी हर संडे को आता है और 2 लंच जाते हैं, यानी कि वो खाना मिस्टर नाथ के संग ही खाता है वो जो आदमी आता है। वो आदमी कैसा है, उस आदमी का भी डिस्क्रिप्शन पता करके आ गया वो, कि ही इज टॉल, लंबा है, फेयर है ना, फेयर माने गोरा, स्टाउट माने तगड़ा है आदमी है वो, एंड वेयर स्पेक्टिकल्स, और चश्मा लगाता है, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा। रमेश हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, रमेश ने बताया कि जो आता है ना वो आदमी रोज संडे की संडे आता है उसके पास, वो बहुत बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, लेकिन मिस्टर नाथ अनलाइक बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, वो बिल्कुल नहीं बोलते। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट यू हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ अवर इंक्वायरी, इंक्वायरी माने जासूसी जो तुम करके आए हो, इंक्वायरी पता करके आए हो, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। उसने कहा हमें सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कि जासूस करते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं, है ना, ताकि हम उसको ट्रैप कर सकें, ट्रैप माने पकड़ सकें, कैच कर सकें। हाउ डू यू गो ऑन, कैसे आगे बढ़ेंगे माया। 7 साय, 7 ने ठंडिया भर के कहा, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रिक, तुमने कहा तुम कल्पना, इमेजिन माने कल्पना, तुम कैसे इमेजिन करती हो कि वो एक क्रुक है, ही इज नॉट अ गुड मैन, ही लुक्स ऑर्डिनरी, वो कितना ऑर्डिनरी सा लगता है, वो तुम्हें कैसे लगता बदमाश है, चोर है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, अब माया ने बड़ा डायलॉग मारा कि अरे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो मुजरिम होते हैं, वन हु डज द क्राइम, वो बहुत ऑर्डिनरी दिखते हैं, साधारण दिखते हैं। आई रिटॉर्टेड, उसने रिटॉर्ट किया, उसने विरोध किया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, उसने कहा क्या तुमने हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर, जो हैदराबाद का एक हाउस ब्रेकर है, घर तोड़ के अंदर घुसता था, उसकी पेपर में फोटो देखी कल। ही लुक लाइक एनी ऑफ द एनी मैन ऑफ ऑन द स्ट्रीट, वो किसी भी आम आदमी की तरह लगता था। निशाद लुक डाउटफुल, निशाद को डाउट था। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, और मानसून्स जो थे अगले दिन से शुरू हो गए, यानी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. डार्क क्लाउड्स माने काले बादल, accompanied माने साथ में आए, है ना, accompany माने क्या होता है, come with, along with, by blinding flash, blinding माने extraordinary, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली चमक रही थी बहुत जोरदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजली चमक रही थी, उसके संग काले बादल थे। और रोरिंग, रोरिंग माने गरजते हुए, रोल्स ऑफ थंडर, थंडर माने बादल, बादल जब कड़कते हैं ना, गरजते हैं, तो वो रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर माने बादलों का गरजना। बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी, फ्यूरी माने गुस्सा, एंगर, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल गुस्से से बरस रहे हैं। फ्लडिंग द स्ट्रीट, यानी पूरी स्ट्रीट्स में, गलियों में पानी भर गया। विद अ हेवी डाउनपोर, डाउनपोर माने बारिश। तो बच्चों आपने देखा कि ये डिस्क्रिप्शन है पूरे बादल का, कि काले काले बादल आ गए, डार्क क्लाउड्स आ गए, और उनके संग बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, और वो पूरे गुस्से में बरस रहे थे, और पूरी गली को उन्होंने पानी से भर दिया। तो जब इतना तेज पानी होता है तो क्या हो जाता है, रेनी डे, स्कूल बंद हो जाते हैं, है ना। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर समर हॉलीडेज, स्कूल को खुलना था, समर हॉलीडेज खत्म हुए थे मई जून के, और जुलाई में आपको मालूम है रेनी सीजन होता है, तो बारिश बहुत हो गई। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और इसकी वजह से, इतनी बारिश होने की वजह से सारी सड़कें जो थी वो पानी से भर गई,
तो कोई ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था, इसलिए उस दिन उनको बिना अनएक्सपेक्टेड माने बिना उम्मीद के छुट्टी मिल गई। एक्सपेक्ट माने होता उम्मीद, अनएक्सपेक्टेड माने ना उम्मीद के, बिना उम्मीद के। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूजफुली, और माया ने सोचा कि वो टाइम अपना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगी। आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। वो अपने बेडरूम में बैठ गई अपनी टेबल पे और उसने कागज अपने सामने रख लिया। फिर क्या हुआ, ये देखिए फोटो, ये माया बैठी है डेस्क पे, उसने कागज रखा हुआ है और ये निषाद है लेटा हुआ, और इसने अपने हाथों को कैसे कप बना रखा है, कप करके हाथों को रखा है। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, कैचिंग अ क्रुक एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित। तो उसने कहा टॉपिक क्या रखा उसने अपने कागज पे, कैचिंग अ क्रुक, एक बदमाश को पकड़ना, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन है, निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, और इनका अपॉइंटमेंट माने नियुक्ति किसने की है इनकी, पूरी दुनिया ने। इन्हें अपने मन से ही उसने सब कहानी बना ली। देन आई began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy. Tummy माने पेट के बल लेटा हुआ था। Chin cupped in his palm. Palms माने हथेलियाँ, chin माने ये थोड़ी ये चीज है ना, इसको बोलते हैं चिन। तो चिन को उसने कप बना के रखा, आप देख रहे हैं जैसे कप के आकार में उसका ऐसे है, तो उसने रखा है। रीडिंग कॉमिक्स, वो कॉमिक्स पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, उसने कहा सुनना चाहते हो मैंने क्या क्या लिखा। तो आप देख रहे हैं बरसात, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो गई तो बाहर स्कूल बंद हो गया, तो वो ना अपना घर में उसने अपने टाइम को यूज किया। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने प्रश्न की निगाह में बोला हाँ बताओ क्या लिखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। उसने कहा मैंने सारे फैक्ट्स लिखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट बातें, फैक्ट्स माने क्या होता है, डेटा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे, ट्रैप माने उसको पकड़ने में, टू कैच हिम, ट्रैप माने टू कैच हिम। वांट टू हियर, ओके देखो ये फैक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोग भी 9 फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसने कहा पहला नेम पता लगाना है कि क्या है, मिस्टर नाथ है। थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, प्रोबेबली नॉट, मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। एलियास माने क्या होता है, डुप्लीकेट नाम। एलियास माने क्या होता है, डुप्लीकेट नाम, उर्फ, है ना, जैसे कि दे डू नॉट हैव ट्रू नेम्स, जैसे नटवरलाल, नटवरलाल का असली नाम क्या है कोई नहीं जानता, ठीक है ना, तो उसे धोखा देने के लिए लोगों को झूठे नाम रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एलियास। तो सबसे पहले उसने कहा कि माया उसका नाम है मिस्टर नाथ, लेकिन ये पूरा नाम उसका पता नहीं है, पता करना पड़ेगा। ओके, तो उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया मिस्टर नाथ के आगे कि ये पता करना है। फैक्ट नंबर 2, द टेनेंट्स, टेनेंट्स माने किराएदार, जो किराए पे रहते हैं, एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो उसके बारे में 3 बातें पता लगी कि वो पागल है, अजीब है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है। ठीक है, किसने बताई ये बात, शंकर के हाउस में जहां पर वो किराएदार में रहता है। ठीक है, नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करता, और मैनरलेस, तमीज भी नहीं है उसको। बट ही डिड टॉक्स टू अस माया एंड मामा सेज इज वेरी पोलाइट। उसने कहा तुम ये कैसे कह सकती हो, तो आप देख रहे हैं निषाद उसकी बात का विरोध कर रहा है ना, जैसे जैसे वो चीज बोलती है तो निषाद उसका विरोध करता है। निषाद कहता नहीं वो तो बहुत पोलाइट है, मम्मी ने बताया ना, मापन से बात भी तो करता है वो। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने फिर से बीच में टोका। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। उसने कहा वो अपन को जरूरत है ना, मम्मी डॉक्टर है उसकी, हैड टू माने जरूरी। I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. क्योंकि वो माँ की मेडिकल ट्रीटमेंट पे है, इसलिए वो पोलाइटली, वो नम्रता से बात करता है, अदरवाइज वो बदतमीज आदमी है। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. वो कोई लेटर रिसीव नहीं करता, उसको कोई पत्र नहीं आता। Nodded. 7 ने हामी में सर हिलाया। नॉड माने क्या था, यस में, टू मूव योर हेड विद यस। He's been living in the room 10 in Shankar house for more than a year. फैक्ट नंबर 5 क्या बताया उसने, कि 1 साल तक एक ही घर में रह रहा है। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन अपने घर में बैठा रहता है। फिर नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown ones are scared of him. Scared माने डरना, be afraid. तो उसने कहा कई लोग उससे डरते हैं, afraid हैं उससे। He had no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday. उसको कोई विजिटर नहीं आता, उससे कोई मिलने नहीं आता, विजिटर माने मिलने वाला, सिवाय एक चश्मे वाले आदमी के जो गोरा है, मोटा है, और संडे की संडे लंच पे आता है। ठीक, और नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। और उसने कहा फूड और टी कौन लेके जाता है उसके रूम में, रमेश। ठीक, तो ये सब बातें जो थी 1 to 9 फैक्ट्स जो थे, माया ने पूरी डिटेक्टिव बन के उसके बारे में पता कर लिए। अब आप ये देख रहे हैं
ये दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं और ये पूरे डिटेक्टिव चल रही है, वो पूरा बता रही है कि एक सीन की ये देखो ऐसा है, ये उससे मिलने एक आदमी स्पेक्टिकल वाला आदमी आता है, ये देख रहे हैं स्पेक्टिकल वाला आदमी आता है, चश्मा लगाए हुए है, उससे सब लोग डरते हैं, उसके चेहरे पे स्कार हैं, वो बोलता हुआ पतला है, और ये क्रिमिनल है, इसको रमेश खाना लेके जाता है उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स उसने डिस्कस किए। अब क्या हुआ आगे, ही डजेंट केयर वॉट ही ईट्स, उसको कोई चिंता ही नहीं है चाहे जो भी खिला दो, पेज हिज बिल इमीडिएटली, और सबसे बड़ी बात अपने बिल तुरंत बिल दे देता है, एंड टिप्स वेल, दैट एंड्स माई लिस्ट। उसने 9 पॉइंट बनाए। हैव आई फॉरगॉटन समथिंग, एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? निशाद had obviously we had not been paying too much attention to my list of facts, obviously माने clearly, निशाद जो है वो उसकी लिस्ट पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्लियरली उसका अपना ध्यान टॉमिक्स में था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely that he doesn't have any friends। अब निशाद के मन में कहीं ना कहीं उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो कहता है कि वो इसलिए लोनली है, बेचारा अकेला है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, इडियट माने जिसका IQ 0 होता है ना। तो उसने कहा अरे कोई चोर के कैसे दोस्त होंगे, है ना। माया ने उस पर चिल्ला के कहा इडियट। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, एटलीस्ट ही हैज वन ऑफ द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, चलो एक तो है उसके पास जो संडे संडे आता है। निषाद ने कहा, अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में, माया के दिमाग में एक ब्रिलियंट विचार आया, एक जोरदार विचार आया। ओके उसने कहा, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, अकम्पलिंग माने पार्टनर। उसने कहा जरूर ये जो आदमी आता है संडे की संडे, जरूर ये इसका पार्टनर है, यानी चोरी में इसका दोस्त है, दोनों ने मिलकर चोरी की होगी। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। उसने कहा शायद वो जो लूट का पैसा उस व्यक्ति के पास होगा और वो हर संडे उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देने आता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने खर्चे के लिए, मिस्टर नाथ को खर्चे के लिए वो थोड़ा बहुत पैसा दे जाता है संडे की संडे। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। लेकिन अब तक जो निषाद था उसको अच्छा नहीं लग रहा था और वो उखड़ गया। उसने कहा इंसिस्ट इफ यू विल, प्रेशर, यानी तुम अगर जोर दोगी देखिए वो क्रिमिनल है तो मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा माया, सेड निषाद एंग्रीली। निषाद ने गुस्से से कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव रमेश सच जेनरस टिप्स। उसने कहा वो इतना खराब आदमी नहीं हो सकता, वो रमेश को कितनी जेनरस, जेनरस माने काइंड, उसको कितना इनाम देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, उसने कहा रमेश उसके पास्ट के बारे में जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, ब्राइबिंग माने रिश्वत देना, है ना, करप्टिंग, यानी उसने कहा कि वो उसके पास्ट के बारे में जानता है तो वो उनको रिश्वत दे के चुप कराती होगी, चुप करा देता होगा। तो देखो आप माया जो है बिल्कुल डिटेक्टिव बन गई है ना, और वो पूरा कह रही है कि नहीं नहीं हर चीज का उसके पास जवाब है। आई सेड, निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने घूर के उसको देखा, निषाद को अच्छा नहीं लग रहा था। विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड हिज चेस्ट, और उसने अपने हाथों को टाइट कर लिया अपने सीने के आगे बिल्कुल गुस्से से। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, और माया भी उससे फेडअप होने लगी, फेडअप माने बोर होने लगी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ अवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेशन माने इंक्वायरी। उसने कहा हम कैसे इंक्वायरी करेंगे अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहेगा, अगर तुम्हारा ये रवैया रहेगा। इफ यू विल बिहेव इन सच अ वे, हाउ विल वी प्रोग्रेस। I asked, I'll cooperate only if you give up this idea of being an escaped crook। उसने कहा मैं तुम्हें तभी कॉपरेट करूंगा, निषाद ने कहा, कि जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक बदमाश है ना, एक नॉर्मल आदमी की तरह तुम उसकी डिटेक्ट वो करो जासूसी। सेट 7, यू रियली मेक मी एंग्री, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसको एक मारा। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ओफ, ओफ माने फूल। उसने कहा मूर्ख, मैं तुमको गुस्सा दिला रही हूँ, यू मेड मी मैड, उसने कहा तुम गुस्सा ही दिला रही हो, उसने कहा तुम मुझे पागल कर रहे हो। माया ने कहा कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ मूर्ख, तुम तो मुझे पागल कर रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ कुक, अगर उसने कहा तो इतनी इंक्वायरी करने की, जासूसी करने की जरूरत ही क्या है अगर वो चोर नहीं है तो, अगर तुम्हें लगता है वो चोर नहीं है निषाद तो इतनी इंक्वायरी करने की जरूरत ही क्या है। इफ यू थिंक ही इज अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया, है ना। उसने कहा अगर तुमको लगता है कि वो नो बडी है, देन व्हाट इज द आइडिया ऑफ कैचिंग, क्या जरूरत है उसको पकड़ने की, प्लीज टेल मी। निषाद लुक थॉटफुल, आई लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन। निषाद ने थॉटफुल, सोचते हुए कहा, थॉटफुल माने होता है
बहुत जो सोचने लगा उसके बारे में, उसने कहा ओके, वाई ही सो थिन, उतना दुबला क्या है, एंड वाई ही सो लोनली, वो अकेला क्यों है, आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन। ये इंक्वायरी करो ना कि वो उसके दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है, वो इतना दुबला क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचो। तुम उसके क्रुक क्रुक करने में लगी हो कि बदमाश है बदमाश है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। माया ने फिर से सेवन को समझाया। इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने कहा देखो वो 1 साल से शंकर के घर में रह रहा है, उसने कोई दोस्त नहीं बनाया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्कैर्ड, ऑब्वियसली माने क्लियरली, उसने कहा बिल्कुल क्लियरली स्कैर्ड, डरा हुआ है, दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, कि कोई उसको पहचान लेगा, है ना, कोई उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। रिकॉग्नाइज के लिए दूसरा वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप्स माने पुलिस, और उसको पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वन ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, शायद किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करी। निषाद प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट माने ऑब्जेक्ट, निषाद ने विरोध किया। वाई शुड एनी वन बॉदर, बॉदर माने चिंता करना, है ना, टू टेक केयर, कोई क्यों उसकी चिंता करेगा। यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बेयर ही इज, नेस्टी माने हॉरिबल। तो माया ने कहा वो कितना गंदा है देखने में, है ना, कितना गंदा भालू जैसा लगता है। आई सेड आई डोंट केयर, मैं चिंता नहीं करती। Said Nishad stubbornly, I like him and I am going to try and be his friend. निषाद ने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम्हें भालू लगे चाहे जो लगे, चाहे तुम्हें गंदा लगे। मैं स्टबनली, स्टबनली माने ऑब्स्टिनेटली, ढीठाई से, ढीठ बन के निषाद ने कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उससे दोस्ती करूंगा। फ्रेंड विद अ क्रुक, तुम एक चोर से दोस्ती करोगे, हाँ, यू क्रेजी सेवन, क्रोजी माने मैड, सेवन तुम पागल हो गए हो। आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुम्हें भी पकड़ के संग जेल ले जाएगी। डू यू नो दैट व्हाट दैट टू हैपन, फिर क्या होगा, डू यू वांट टू नो दैट टू हैपन, यू इडियट। वो बड़ी बहन है ना, तो उसको डांट रही है, बार बार पागल पागल बोल रही है, इडियट बोल रही है। निषाद merely glared at me, merely माने क्लियर, सिंपली, उसने कुछ नहीं कहा निषाद ने, केवल एक सिंपली उस लोग घूर के देखा। ग्लेयर माने स्टेयर, घूरना, उसने उसको घूर के देखा। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे के बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, उसकी जितनी थ्योरी थी, जितनी भी उसने 9 पॉइंट बनाए थे ना, जो वो थ्योरी है, जितनी भी उसने लिखा पढ़ी की थी, उसका कोई प्रभाव, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, कोई इफेक्ट उस पर नहीं दिख रहा था। तो बच्चों आपने क्या देखा कि स्टोरी में माया और निषाद जो दोनों जासूस है, माया ज़्यादा बड़ी जासूस है, लेकिन निषाद के मन में कहीं ना कहीं उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए वो उसका साथ नहीं दे रहा, निषाद उसका साथ नहीं देता है, और एंड में दोनों भाइयों में इसको लेके मतभेद हो जाता है। आई होप बच्चों आपको आंसर समझ, क्वेश्चन, ये पूरी लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।